हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो पत्राचार विद्यालय से रिलेटेड रहेगी और 2022-23 के सेशन के बारे में इसमें मैं बात करूँगा। और कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो 9th का है, 10th का, 11th का, 12th का है, तो वो इसमें एडमिशन जो है वो ले सकता है। पत्राचार विद्यालय जो है पूरी तरह से सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। सारी की सारी बुक्स जो आप रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं, जो रोज आप स्कूल जाते हैं ना, ठीक है, तो बिल्कुल वैसी ही बुक्स होती है। पर ये जो है ना, पत्राचार विद्यालय का मतलब ये है कि ये ओपन से पढ़ाई होती है। इसमें आपको सैटरडे या संडे को या जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन आपको जो है स्कूल जाना होता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे कोई बच्चा 9th में अगर फेल हो गया, ठीक है, तो वो बच्चा जो है अगर अपना साल बचाना चाहता है तो वो 10th क्लास में जो है इसमें एडमिशन ले सकता है पत्राचार विद्यालय में। इसमें मैं बहुत सारी डिटेल बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो वो 10th जैसे क्लास यहाँ से कर लेता है तो पूरी सेम सीबीएसई की पढ़ाई होती है। जो बच्चा रेगुलर वाला पढ़ रहा होता है वही सेम आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, वही सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलते हैं, वही सेम आपकी बुक रहती है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता। बस ये हो जाता है कि आप जो है सैटरडे संडे को स्कूल जाते हैं और बाकी दिन आप नहीं जाते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर जब इसमें आप पास हो जाएंगे, जब आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद आप 10th क्लास से वापस रेगुलर स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें जैसे अभी जो बच्चे 9th में भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये होता है। ऐसे अगर कोई 11th वाला बच्चा फेल हो जाता है तो वो अपना साल बचाना चाहता है तो 12वीं में करवा सकते हैं। पूरी तरह से 100% वैलिड है, गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। इस ताकि इसलिए कि बच्चों का जो है ना वो एक तो साल बर्बाद ना हो, दूसरा जो बच्चे जैसे कई बच्चों का लक्ष्य स्पोर्ट्स में होता है, वो पूरी तरह से अपने को स्पोर्ट्स में लगाना चाहते हैं या किसी और एक्टिविटी में लगाना चाहते हैं, वो रोज़ स्कूल नहीं जा सकते, तो वो भी बच्चे इसको कर सकते हैं। पूरी तरह से इसका सर्टिफिकेट उतनी ही वैल्यू रखता है जितना एक रेगुलर स्कूल का बच्चे का जो सर्टिफिकेट होता है। आगे जाके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 9th में एडमिशन लेना चाहता है, 10th में लेना चाहता है, 11th में, 12th में, तो आराम से वो ले सकता है। जैसे 11th में अगर लेना चाहता है, 10th के बाद जैसे वो बच्चा जो है किसी ना किसी फील्ड में लग गया, जैसे खेल में लग गया और वो रेगुलर स्कूल को टाइम नहीं दे सकता, वो अपना टाइम जो है स्पोर्ट्स में किसी और एक्टिविटी में लगाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें इन सब क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए अभी जो है इसके ऑनलाइन एडमिशन जो है स्टार्ट हो गए हैं, 27 से 26 जुलाई तक रहने वाले हैं, ठीक है। और आप जो है जो फीस है ना, फीस, ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चे को बाद में पता चलता है तो वो लेट फीस के साथ 26 अगस्त तक करवा सकता है, उसके बाद नहीं होता। इसमें ना इंटरनल असेसमेंट भी मिलते हैं। आपके जो नंबर केवल पेपर के बेस पर नहीं होते, ठीक है, जो आपको जैसे 20 नंबर स्कूल के होते हैं, ऐसे इस वाले में भी इंटरनल असेसमेंट होता है। आपके प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाए जाते हैं, उसके बेस पर भी स्कूल के हाथ में 20 नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप आराम से जो है ये चाहें तो कर सकते हैं। आप इसके बारे में और भी पता लगा के और तसल्ली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं पूरी वीडियो जो भी बनाता हूँ स्कूल के रिगार्डिंग और जो बच्चों को बिल्कुल सही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप 9th के, 10th के, 11th के, 12th के इसमें कर सकते हैं। और ये जो है प्रोस्पेक्टस है, अगर किसी बच्चे को प्रोस्पेक्टस में थोड़ा डिटेल में देखना होगा तो वो टेलीग्राम में मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फीस भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, साल में एक बार फीस दी जाती है और एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। आपको आई कार्ड वगैरह दिया जाता है और बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट जब आप जमा कराएंगे तो ठीक है वो आपको इसमें पता लग ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा डिटेल में बता रखा है कि जब आप एडमिशन करवाएंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपके पास सेल्फ अटेस्टेड जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, और पिछले साल की जो रिपोर्ट कार्ड, चाहे वो फेल हो या पास हो उसकी रिपोर्ट कार्ड, इस तरीके से, और ठीक है। और बहुत से इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है अगर आपने इन बातों को ध्यान में ना रखा तो आप कभी फॉर्म भरेंगे या किससे भरवाएंगे तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, अभी खुद पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर्म में हल्की सी गलती होगी, फीस कम आपने सबमिट करवा दी और कोई ऐसा पाया गया कि जिससे कि इनडिसिप्लिन है आपके अंदर, ठीक है, या आपने बिल्कुल फेक न्यूज़ या कुछ बताया तो वो भी आपका कैंसिल हो सकता है। फिर आपको इसमें आइडेंटिटी कार्ड भी आपको मिलता है, ठीक है। और
इसमें जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है ना तो उसको छूट मिलती है, जैसे उसकी ट्यूशन फीस नहीं लगती, बाकी जो दूसरे चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जैसे अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं कि बच्चे 8वीं से सीधा रेगुलर स्कूल नहीं करना चाहते तो वो 9th क्लास में एडमिशन स्कूल में ले सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर की होते हैं। ठीक है, तो और कौन कौन से कागज़ की कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि एज प्रूफ भी चाहिए होता है ना, जिस एज का बच्चा उस एज में वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एज का बता रखा है कि 13 साल जो है 31/5/2022 तक पूरे हो जाने चाहिए, तभी वो 9th में एडमिशन ले पाएगा। ऐसी अलग अलग क्लासेस के बता रखे हैं। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इनमें से कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, आपको सोशल साइंस लेनी पड़ेगी। इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। मतलब ये मत सोचना कि आप जो रेगुलर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना वो ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो 2 लेने होते तो इस तरीके से देखो, इसमें से कोई 2 लेने होते, इस ये कंपलसरी होता है 3 हो गए और इसमें 2, टोटल 5 हो गए। आप इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो 5 सब्जेक्ट के जो बेस्ट होंगे उनको लगा दिया जाता है। इसलिए कई बच्चे एक्स्ट्रा भी भर देते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि अगर किसी एक में जाते तो उसके से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये 9th से 10th में कैसे बच्चा प्रमोट होता है, तो अब जैसे 9th में उसके पेपर होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर पास हो जाता है तो वो 10th क्लास में रेगुलर में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बाकी आप इसमें थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं। और जैसे किसी का पूरा साल का गैप हो गया, कंप्लीट 1 ईयर गैप विल नॉट बी कंसीडर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैड पास क्लास 10th इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर थ्रू NIOS। अगर कोई बच्चा NIOS से पास हुआ है तो उसमें गैप नहीं होगा। देखो पता है इसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा सोचे कि जैसे अब वो 8वीं के बाद सीधा 10th कर ले, तो DS स्टूडेंट को तब कर सकते हैं जब उसका 1 साल का बीच में गैप होगा। ठीक है, लेकिन NIOS का रिजल्ट जैसे अक्टूबर नवंबर वाले जो भरते हैं तो उनके 6 महीने ख़राब हो जाते हैं, तो उनको छूट दी जाती है कि वो भर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप 10th का यहाँ देख सकते हैं कि 10th की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, मेन जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये सब्जेक्ट आपको दे रखा है, जैसे 10th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से इतने से सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। ऐसे 11th के अंदर भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं अगर कोई बच्चा 11th में जो है वो पत्राचार से करना चाहता है। ठीक है, एक NIOS भी होता है बच्चों, NIOS पूरी इंडिया का होता है और उसकी अपनी बुक्स होती हैं, जबकि ये जो पत्राचार है इसकी NCERT की बुक्स होती हैं। ये बेनिफिट है, आपको आराम से बुक्स मिल जाती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। और अगर 11th की बात करूँ तो आपको आर्ट्स लेते हैं तो उसके सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप चूज़ कर सकते हो, आराम से पढ़ भी सकते हैं कि कोई भी 4 विषय आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये ऐसी कॉमर्स का भी देख सकते हैं, साइंस का भी देख सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा उन लोगों के लिए होता है जो रेगुलर टाइम नहीं दे पाते और किसी न किसी चीज़ में लगे हों, जैसे कहीं IAS की तैयारी कर रहे हैं या ठीक है या SSC की या जो अभी NDA या अग्निवीर, इस तरीके से उनको उस पर फोकस करना है, पढ़ाई पर स्कूल जाना आने का रोड नहीं कर सकते, सैटरडे संडे का टाइम दे सकते, तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसी 12th क्लास के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, तो मैंने ना आपको जैसे 11th क्लास को बच्चा फेल होगा तो 12th में जा सकता है। ठीक है, इसके थ्रू जा सकता है, क्योंकि 10th तो 12th क्लास की मार्कशीट सबसे ज़्यादा मैटर करती है DS स्टूडेंट्स। तो देखो टोटल 54 पेजेस हैं, तो मैं जैसे सब्जेक्ट्स हैं ना ये तो दिखा ही रहा हूँ, और अब मैं थोड़ा सा वीडियो आप आगे कर सकते हैं। मैं आगे जो है फ़ीस बताने जा रहा हूँ कि फ़ीस जो है वो किसकी कितने लगेगी। ठीक है, फीस वाले पे आ जाते हैं। देखो एक बात और यहाँ लिखी है कि अगर किसी के पास SLC नहीं है ना, तो SLC के जो भी विद्यालय जारी कराई है उन्हें SLC शपथ पत्र के साथ जमा कराना होगा, तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी और निकालनी पड़ेगी उनको। ठीक है, और उन्होंने अगर फ़ोटो कॉपी निकाली तो एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि मैं शपथ खाता हूँ कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, इस प्रकार से।
ठीक है। बाकी आप ये देखो, ऑनलाइन प्रवेश और प्रवेश शुल्क की राशि पर बैंक द्वारा लागू अतिरिक्त बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगे, मतलब जो फीस चार्ज है उसमें जो बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज है वो। अब देखो फीस देखो, अगर आप 27 जुलाई से पहले यानी कि 26 जुलाई तक एडमिशन करवा लेते हैं तो जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ये एडमिशन फ़ीस की बात बता रहा हूँ। 150 रुपये SC/ST को है, फ़ॉरेन वाले को 300 देने हैं। और फॉरेन स्टूडेंट हैविंग नो, और जिनके पास डिप्लोमेटिक टैग नहीं है, जैसे जिनको डिप्लोमेटिक टैग उनको 300, जिनको टैग भी नहीं है वो 1000 रुपये, क्योंकि पत्राचार और मौका देता है लेट फीस के साथ। तो ये फ़ीस है, 200 रुपये बढ़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। और 10th और 12th क्लास की फ़ीस आप देख सकते हैं, ठीक है, 10th और 12th की, क्योंकि यहाँ CBSE के पेपर होते हैं ना, इससे थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। और वैसे देखोगे अब कोई फ़ीस नहीं है। 27 और मतलब वही 27 जून से 26 अगस्त बिना लेट फीस, ये पहले 27 का बता रहे हैं और दोनों को एक साथ ही बता रहे हैं, तो लेकिन बिना लेट फीस के यहाँ से यहाँ तक तो 1500 रुपये हैं, 5 सब्जेक्ट के 1500। अगर आप एडिशनल लोगे तो उसके आपको अलग देने पड़ेंगे। बाकी SC/ST OBC के आप देख सकते हैं। और अगर किसी में प्रैक्टिकल है तो 150 रुपये एक प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे के 4 प्रैक्टिकल हैं तो 1500 ये हो गए, ठीक है, और 600 रुपये हो गए, 2100 बन गए। और अगर किसी बच्चे के एक प्रैक्टिकल है तो 150 रुपये बन गए, तो इस तरीके से 1650 हो जाएंगे। इस तरीके से होता है फीस का, ठीक है। और देखिए ऐसे आप 12th क्लास का भी देख सकते हैं। तो 12th क्लास में भी आप देखेंगे जनरल स्टूडेंट्स की कितनी है, SC/ST की कितनी है, और 100% जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी कितनी है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो ये मेन था। उसके बाद तो जैसे अगर आप एफिडेविट बनवाएंगे तो उसका क्या परफॉर्मा होता है, ठीक है, ये मतलब कुछ जो है जानकारी दे रखी है, ठीक है। ये इसे प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं। और किसी का एकेडमिक गैप ईयर हो गया था, 1 साल पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्यों नहीं पढ़ पाया वो, अगर उसका परफॉर्मा ये दे रखा है। और अगर आप डुप्लीकेट पत्राचार विद्यालय का आई कार्ड इशू करना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स जो है डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 10th में, ठीक है, जिन्होंने जो है 9th क्लास में पढ़ाई करी थी उसके बाद 10th में लेना चाहते हैं तो उनको ये भरना पड़ेगा। और जो क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं जिन्होंने 8वीं तक पढ़ाई करी, 9th पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, या 9th जो अपनी प्राइवेटली अपने आप कर लिए इस तरीके से, उनको ये भरना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट जो है वो डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं क्लास 9th में, ठीक है, जिन्होंने 8वीं तक करा हुआ है, तो वो ये फॉर्म भरेंगे। मतलब अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, फॉर कैंडिडेट जैसे जिनको 9th में एडमिशन चाहिए लेकिन जो 8वीं तक पढ़े हैं, ठीक है, किसी स्कूल में, और क्लास 8 प्राइवेटली पढ़ी है, मतलब 7 तक किसी भी स्कूल में पढ़ ली और 8वीं जो है वो प्राइवेटली पढ़ी, तो सबके अलग अलग परफॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने मेन आपसे शेयर कर दिया है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप करें, फिर देखते हैं क्या करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।